यदि किसी टॉपिक को बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, हाइलाइट्स करना और शॉर्ट नोट्स बनाना पढ़ाई का प्रभावी तरीका नहीं है, तो फिर क्या तरीका प्रभावी है? यदि आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा है, तो सवाल ज़रूर कठिन है, लेकिन इसका जवाब इतना कठिन नहीं है। इसका जवाब है कि हाँ, इसके अलावा भी कोई और तरीका है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ सीबी कोठियाल और स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ के इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर। तो आज हम जानेंगे आखिर क्या है वो तरीका जिस तरीके के माध्यम से हम पढ़ाई को बहुत ही सुगम और आसानी से बना पाएंगे। अब वो टाइम गया कि जब शॉर्ट नोट बनाओ और उसको हाईलाइट करो और हाईलाइट करने के बाद जो है दोबारा वहाँ पर जाओ, दोबारा जाने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करो। और एक बोरियत आती है जब हम किसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं और बार बार पढ़ने के बाद हमें फिर भी वो चीज़ याद नहीं हो पाती है, वो सब्जेक्ट का वो टॉपिक हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस टॉपिक को कैसे हम क्लियर करेंगे, आज के वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको ये सब चीज़ों का पता लग जाएगा कि आखिर किसी भी सब्जेक्ट को हम रिकॉल कैसे करते हैं। और उसका जवाब है कि जो सवाल था कि आखिर क्या है वो प्रभावी तरीका जिसके माध्यम से हम सब्जेक्ट को रिकॉल करें, तो उस तरीके की उस टेक्निक का नाम है एक्टिव रिकॉल। अब ये एक्टिव रिकॉल क्या है, किस तरह से इस एक्टिव रिकॉल को किया जा सकता है और इस एक्टिव रिकॉल की टेक्निक को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी पढ़ाई की तकनीक है, आखिर जिस माध्यम से आप पढ़ाई करते हो वो तकनीक क्या है। बार बार किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को लिखना, या उसको हाईलाइट्स करना, या फिर बार बार जो है शॉर्ट नोट्स बनाना, या फिर किसी के दिए हुए नोट्स को बार बार पढ़ना। अगर यही सब तकनीक है तो क्या इस तकनीक की बदौलत आप अभी तक अच्छे मार्क्स ला पाए हैं? चलो मार्क्स की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन जिस टॉपिक पे आपने इतना टाइम वेस्ट किया है, क्या वो टाइम आपका वापस आ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और इस तकनीक के तहत आपको कितना टाइम लगा है ये भी क्लियर कर दीजिए। अगर कोई बहुत बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है जो तुम्हें पसंद ही नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होता है? हम यही तो करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, कहीं से शॉर्ट्स नोट लेते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, दूसरों के नोट्स लेते हैं, हाईलाइट्स करते हैं और दोबारा से उनको जो है रिवाइज करते हैं। और फिर भी हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और बोर होने के बाद फिर हम अपने आप को संतुष्टि देते हैं कि हाँ ये चीज़ हमने की है। अभी तक जिस तकनीक का यूज और जो टेक्नोलॉजी आप अपना रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, उसमें क्या मिल रहा है? उसमें एक चीज़ मिल रहा है कि एक चीज़ मिल रही होती है, वो ये मिल रही होती है कि हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। हमारा जो तरीका होता है उस तरीके के अंदर क्या करते हैं, हमने कोई टॉपिक लिया, उस टॉपिक को पढ़ा और उसके शॉर्ट्स नोट बनाए, हाईलाइट्स किया और उसको दूसरे के नोट्स लिए, उससे उस चीज़ को पढ़ा। हमने नॉर्मली उस चीज़ को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद दोबारा जब हम उस शॉर्ट्स नोट को चेक करते हैं, अपने नोट्स चेक करते हैं और दोबारा उसको रिवाइज कर रहे होते हैं, तो रिवाइज के टाइम हम अपने माइंड को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने आप को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि हमें ये आ जाता है। आ क्या जाता है? क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, हमने इसको लर्न कर रखा है। और जो हम अपने आप को इस माध्यम से क्या बना रहे होते हैं, बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। जब उसके अंदर की गतिविधियों को किसी दूसरे के द्वारा पूछा जाता है तो वहाँ पर हम शून्य हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्टिव रिकॉल की कि आखिर एक्टिव रिकॉल क्या है। एक्टिव रिकॉल जो एक्टिव रिकॉल है, एक्टिव रिकॉल को करने के कई टेक्निक्स हैं, 10-12 टेक्निक्स इसके अंदर हैं, लेकिन हम 2-3 टेक्निक पे बात करेंगे। कुछ करेंगे बिल्कुल सिंपल से वे में, जो स्टूडेंट अभी बहुत छोटे हैं उनको लेकर, और उनको लेकर भी बात करेंगे जो स्टूडेंट काफ़ी हाई लेवल पे है। एक्टिव रिकॉल में डिपेंड करता है हमारी डिपेंडेंसी, हम किस प्रकार के टॉपिक्स को लेते हैं, किस प्रकार के सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है और किस प्रकार के सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं। तो बात करते हैं आखिर एक्टिव रिकॉल है क्या। एक्टिव रिकॉल में मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको 10:1 का। अब आप बताएंगे ये 10:1 क्या है? 10:1 ये है कि अगर हमने किसी भी टॉपिक पे 10 पेज पढ़े, यानी कि 10 पेजों का हमने मूल्यांकन खुद का करना है, तो 10 पेज अगर हमने एक बार में पढ़ लिए, तो एक बार में पढ़ने के बाद हमें उस बुक को क्या करना है, बंद करना है। ओपन स्टडी
क्लोज, ये टेक्निक अपनाई जाती है, ओपन, स्टडी और क्लोज। 10 पेज पढ़े, 10 पेज पढ़ने के बाद हमने उसको क्लोज किया और क्लोज करने के बाद हमें जितना भी आता है, जितना भी हमने समझा, उसको हमने अपनी नोटबुक में एक समरी के तौर पर राइट कर दिया। अब जितने भी हमने 10 पेजों में जो टॉपिक की मेन लाइनें थी वो सब जो हमने पढ़ी थी उनको जब हम एक समरी के तौर पे लिख देंगे तो हमारा क्या हुआ, एक्टिव रिकॉल का कार्यक्रम शुरू हो गया, वो टेक्निक हम पे हावी हो गई। अब हमें क्या हुआ, जहां हमने उस चीज को छोड़ा, जहां पे हम भूल गए वहां पे उसको भूल जाओ और उससे आगे बढ़ो। जितना भी आपने 10 में जितना भी आपको कंफर्म हो रहा है वो सब चीजों को लिखते जाओ लिखते जाओ। लिखने के बाद कहा जाता है, आंकड़े बताते हैं कि उनको लिखने के बाद आप क्या कर लो, उसको किसी को सुना दो या फिर किसी से बोल दो, अपने भाई बहन चाचा ताऊ जो भी आपके इर्द गिर्द होंगे उन सबसे बोल दो कि मुझे पूछो जरा इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में पूछ लीजिए, मैं आपको कितना बता पाता हूँ। जब आप उनको उतना बता लेते हो जितना आपने समरी बना ली है तो आपका एक्टिव रिकॉल हो चुका होता है। आपको उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप कभी दोबारा रिवाइज भी करते हो तो नॉर्मली तरीके से वो रिवाइज होगा और आपके दिमाग में बिल्कुल फेड हो रखा होगा। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। आमतौर पर होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ को करते हैं, कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ता है तो उस सब्जेक्ट को वो अपने दिमाग में डालने की कोशिश करता है। लेकिन एक्टिव रिकॉल के माध्यम से क्या होता है, एक्टिव रिकॉल के माध्यम से उस सब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो अपने दिमाग से हासिल करने की कोशिश की जाती है ना। एकदम डिफरेंट, एकदम उल्टा। यहाँ पे क्या हो रहा था, अधिकतर ये होता है कि स्टूडेंट जो है अपने दिमाग में जानकारी डालता है, लेकिन यहाँ पर जानकारी को अपने दिमाग से लेने की कोशिश की जाती है। जैसे कि पहले भी बताया 10:1 का, 10:1 में क्या था कि 10 की जो जानकारी थी 10 पेज आपने जो है नॉर्मली पढ़े और 10 पेजेस को पढ़ने के बाद आपने उसकी एक समरी ली, तो उस समरी को आप क्या है दिमाग से हासिल कर रहे हो। और ये पढ़ाई की सबसे बेहतरीन टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को, ना बार बार उसको हाईलाइट्स करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई का एक बोरियत वाला जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि हमने पहले किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, पढ़ने के बाद जो है उसके लास्ट में क्या होता है, उस सब्जेक्ट के अंदर अगर किसी टॉपिक के अंदर 10 पेजेज हैं तो 10 पेजेज के बाद आज की पढ़ाई में 11वां पेज लागू हो जाता है, जहाँ पे शॉर्ट नोट बन जाता है बुक के अंदर ही। उस शॉर्ट नोट के बाद जो है टीचर्स का शॉर्ट नोट अलग होता है और टीचर्स के शॉर्ट नोट के बाद हम अपना शॉर्ट नोट अलग बनाते हैं। तो जो 10 पेजेस का एक टॉपिक था वो टॉपिक हमारे लिए 14 से 15 पेजेस का हो जाता है, जो हमारे लिए काफ़ी टफ बन जाता है। तो एक्टिव रिकॉल के तहत आपने जो 10:1 का रेशियो लिया, जिसमें आपने दिमाग से जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि हमारे दिमाग में क्या है, ये अगर एक बार इसको प्रैक्टिस कर दिया और एक प्रैक्टिस में आ गई, थोड़ा सा टफ होती है। ब्रेन मसल्स जो हमारी ब्रेन मसल्स होती हैं, इन मसल्स की एक्सरसाइज करवाती है और एक्सरसाइज करवाने के बाद हमें एक सब्जेक्ट ही नहीं कई सब्जेक्टों में अगर हम एक्टिव रिकॉल करते हैं तो उसमें हम पारंगत हासिल हो जाते हैं। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में छपे आलेख में बताया गया है कि जो एक्टिव रिकॉल है ये सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है एक्टिव रिकॉल करने की। पढ़ाई के माध्यम में सबसे बेहतरीन बताया गया है। तो 2010 में जो आलेख छपा था वो आलेख ऐसे ही नहीं छपा होगा, किसी न किसी एक्टिविटी को लेकर, किसी न किसी रिसर्च को लेकर ये बात यहाँ पर कही गई होगी। अब बात करते हैं एक्टिव रिकॉल को करने के जो 2 तरीके हैं। 2 तरीकों में एक तो आ जाता है प्री टेस्ट। हम प्री टेस्ट पे बात करेंगे कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, जो भी समझा, जो भी जाना, उसके अपने उस टॉपिक के क्वेश्चंस बनाए और क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद देने की कोशिश की। खुद ब खुद देने की कोशिश के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। और ये काम ऐसे नहीं कि आज हमने पढ़ा और उसके 10 दिन बाद हमने उस टॉपिक के क्वेश्चंस बनाए, तो ये एक्टिव रिकॉल नहीं होता। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है हमने जिस 10 पेजेस को अभी पढ़ा था उन 10 पेजेस पे हमने अभी ही क्या करना है, रिकॉल करना है, उसको दोबारा से रिपीट करना है, उसकी समरी बनानी है। और जिस समरी के बाद हम रुक जाते हैं वहां पे हमें क्या करना है, करेक्शन करना है।
करेक्शन किया, दोबारा गए, करेक्शन किया, और इस करेक्शन और इस एक्टिविटी के तहत जो एक्टिव रिकॉल की एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के तहत हमारी जो ब्रेन मसल्स हैं उन मसल्स पर दबाव पड़ता है, और मसल्स पर दबाव पड़ने के कारण हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी है, हमारा जो IQ लेवल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और हम उस टॉपिक के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर पारंगत घोषित हो जाते हैं। तो एक्टिव रिकॉल कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। एक्टिव रिकॉल करने के कई तरीके हैं, लगभग 10 से 12 टेक्निक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 से 12 टेक्निक है। इन टेक्निक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पे भी हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे कि आखिर ये एक्टिव रिकॉल करने की 10 से 12 टेक्निक क्या क्या है। बहरहाल इतना ही था, कोशिश कीजिए जो एक्टिव रिकॉल करनी है, एक्टिव रिकॉल आप 10:1 रेशियो से जरूर कीजिएगा, 10:1 रेशियो से जरूर एक्टिव रिकॉल कीजिएगा। अगर आपने इतनी सी प्रैक्टिस भी एक्टिव रिकॉल से करने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं जब आप इसमें आपका ब्रेन मसल्स बहुत तेजी से ग्रो होगा, और ब्रेन मसल्स बहुत तेजी से ग्रो होने के बाद आप एक ही सब्जेक्ट में नहीं बल्कि हर उस सब्जेक्ट में जो आपको बोरियत लगती है उस सब्जेक्ट में आप पारंगत हासिल कर देंगे। नहीं तो फिर वही होगा, शॉर्ट नोट बनाना, हाईलाइट्स करना और दूसरों से नोट्स लेना, और बार बार उस चीज़ को पढ़ना, और बार बार जो है रिवाइज करना, और उसके बाद भी वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक समझना आना। अगर एक्टिव रिकॉल का यूज़ किया गया और एक्टिव रिकॉल्स की जो है प्रैक्टिस कर दी गई तो एक्टिव रिकॉल करके जो है हर सब्जेक्ट पे पकड़ बनाई जा सकती है। तो होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये एक्टिव रिकॉल्स से रिलेटेड तकनीक आप जरूर इस एक्टिव रिकॉल की तकनीक को यूज़ करेंगे। इसी के साथ